इंडियन प्रीमियर लीग या इंडियन प्रीमियर लीग। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, उस चीज़ पे बात करेंगे। और तीसरी चीज़ पे बात करेंगे कि क्या धोनी का ये साल चेन्नई सुपर किंग के लिए आखिरी साल हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस साल काफ़ी इंजरीज हो रही है, तो उसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। ऐसा तो चेंज नहीं हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग। बिकॉज अब बहुत सारे जो प्लेयर है देखेंगे हमको इंजर्ड में आपको सुनाई दिएंगे। जैसे अगर आपको पता होगा तो स्टार्टिंग में जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स और मिचेल स्टार्क जो है को छोड़कर जा रहे हैं, बिकॉज अब उनको नेशनल ड्यूटी निभानी है। तो उनके बोर्ड ने कहा है कि अब स्टार्टिंग में कुछ मैच अवेलेबल नहीं रहेंगे। हालांकि इस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया का 5 मैच का सीरीज जो है अगले आईपीएल से पहले है। तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड क्यों पता नहीं इतनी जल्दी कर रही है, उनको रेस्ट देना चाहती है। बिकॉज ऑफ पता नहीं किस चीज़ के कारण करने वाली है। हालांकि 2027 का वर्ल्ड कप अभी भी बहुत आगे है। अगर उसके बाद इंजरीज की बात करूँ तो आप देखेंगे कि सैम करन जो पंजाब से खेल रहे हैं, वहाँ पर उनकी भी न्यूज़ आ रही है कि वो इंजर्ड हुए हैं। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो सीएसके के लिए नेथन एलिस जो एक डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे थे, वो इंजर्ड हुए हैं। उसके अलावा अगर साथ साथ में मैं देखूँ तो आपको उसमें आपको लॉकी फर्ग्यूसन नजर आएंगे। लॉकी फर्ग्यूसन के साथ में जो महेश प्रतीक्षाना थे वो नजर आएंगे। वसिंधु हसरंगा नजर आएंगे। और भी मतलब मैं अगर लिस्ट ऑफ उसको ओपन करूँ तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर नजर आएंगे जो इस साल आईपीएल में इंजर्ड हुए हैं। तो ये तो एक इंजर्ड प्लेयर की लिस्ट थी जो मैंने आपको बताई। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी जिनका 50-50 चल रहा है कि वो इंजर्ड हुए, रूल आउट हो चुके हैं, और अभी वो इस आईपीएल से भी रूल आउट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम इस साल आईपीएल की 2026 की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, तो उस पर बात करेंगे। तो क्यों करेंगे, और मैं अपने प्लेइंग 11 पे निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी ओपनिंग देखोगे तो ओपनिंग में उसमें रोहित शर्मा और रियान रैटलटन और क्विंटन डिकॉक है जो आपकी ओपनिंग को एकदम मजबूत करते हैं। हालांकि जो है वही रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग करने वाले हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनका कमबैक हुआ, इसी साल उनका आईपीएल के 2026 का भी कमबैक होने वाला है। तो ओपनिंग पे तो रोहित शर्मा और आपको क्विंटन डिकॉक ही नजर आएंगे। अगर तीसरे नंबर की बात करूँ तो तीसरे नंबर पर जो है हमारे तिलक वर्मा, जो इंडिया के कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छे नॉक खेले हैं, वहाँ पर तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा नजर आएंगे। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। हालांकि सूर्य कुमार यादव जो है इस साल फॉर्म में नजर नहीं आए T20 वर्ल्ड कप 2026 में। लेकिन अगर देखेंगे तो इस साल के बाद आईपीएल का उनका रिकॉर्ड पिछले साल का काफ़ी अच्छा ही रहा है। 16 मैचेस के लिए 719 रन बनाए हैं, 176 का स्ट्राइक रेट है। तो ये एक अलग ही कहानी बयान करती है सूर्य कुमार यादव की जो है आईपीएल में। तो चौथे नंबर तक तो हमारे ये बैट्समैन है। पांचवें नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडियन प्लेयर, क्लच प्लेयर जो आएंगे वो है हार्दिक पांड्या, जो इस टीम के कैप्टन भी होंगे, और जो उनको गुजरात टाइटंस से खरीद कर यहाँ पर लिया गया है, तो वहाँ पर वो उनकी कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। अब छठे, सातवें और आठवें नंबर पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो हम बात करेंगे अगर मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर्स के प्लेयर की, तो ऑलराउंडर्स में मुंबई इंडियंस के पास जो है मल्टीपल ऑप्शन है। बाकी टीम को अगर देखा जाएगा तो कोई कोई 2 ऑलराउंडर के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, कोई 4 ऑलराउंडर के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुंबई इंडियंस के मल्टीपल ऑलराउंडर है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटनर, फिर उसके साथ में आप देखोगे तो विल जैक्स के बाद आप देखोगे तो शार्दुल ठाकुर के बाद रेदरफोर्ड है। फिर उसके बाद और भी बहुत मल्टीपल ऑप्शन है आपको ऑलराउंडर्स के लिए। तो अगर मैं पाँचवें नंबर के बाद छठे नंबर पर अगर मैं लेना चाहूँ तो विल जैक्स को सिलेक्ट करूंगा। तो बिकॉज ऑफ विल जैक्स हर मैच में, वर्ल्ड कप जैसे मैच में मैन ऑफ द मैच रहते हैं, तो बॉलिंग ऑप्शन और बैटिंग ऑप्शन में दोनों में वहाँ पर जो है मुंबई इंडियंस को मजबूती दे सकते हैं। तो छठे नंबर पर हमारे विल जैक्स आएंगे। सातवें नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक अल्लाह रदरफोर्ड करके पिलर है, और दूसरे अगर देखोगे तो मिचेल सेंटनर है, फिर शार्दुल ठाकुर है। लेकिन जहाँ पर मैं अगर ऑप्शन में जाऊँगा तो मिचेल सेंटनर, जो कि आपको उनकी बॉलिंग के लिए मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं, मतलब मैं लूँगा मिचेल सेंटनर को। और उसके बाद अगर आठवें नंबर पर अगर मैं किसी को कौन से ऐसे प्लेयर के लेने की बात करूँ तो वहाँ पे आते हैं एक नमन गिर करके, जो कि पिछले आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है, उससे पहले वाले आईपीएल में काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है। तो आठवें नंबर पर हमारे यहाँ पर 3 ऑलराउंडर है, जो एक स्पिनर्स भी है और एक हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर भी है। तो आपके 4 बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन हो जाते हैं, और इसमें आते हैं रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव।
4 आपके पास आ जाते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में आपके पास आते हैं 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या, 6ठे नंबर पर विल जैक, 7वें नंबर पर मिचेल सैंटनर, 8वें नंबर पर नमन गिल। अब ये होती है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। अगर आप मैं बात करूँ 3 फास्ट बॉलर लेने की, तो 3 फास्ट बॉलर में भी जो है मुंबई इंडियंस के पास ऐसे बॉलर्स है जो पिछले साल में भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे। 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर हमारे पास 3 बॉलर है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अश्विन कुमार है, अश्विन कुमार के साथ साथ में शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर के साथ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह के साथ में ट्रेंट बोल्ट है। अब ट्रेंट बोल्ट के साथ में आपको नजर आएंगे एक फास्ट बॉलर और। तो अगर मैं बात करूँ 10वें और 11वें नंबर पर, तो 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर जो है जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हमारे पास जो है शार्दुल ठाकुर है और दीपक चाहर है। तो 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ही खेलते हुए नजर आएंगे। बिकॉज ऑफ दीपक चाहर खेलेंगे तो उनके पास जो है 9वें नंबर तक के बैटिंग के ऑप्शन नजर आते हैं, क्योंकि दीपक चाहर को हमने काफ़ी टाइम बॉलिंग करते हुए देखा हुई है। तो इस साल मुंबई इंडियंस की टीम इसलिए स्ट्रांग है कि आप देखेंगे तो जो है जसप्रीत बुमराह तो अनडाउटली एक गॉड बॉलर है ही है, क्योंकि उनका कोई मैच है ही नहीं, तो वहाँ पर वो आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे। ट्रेंट बोल्ट जो है आपको हमेशा से स्टार्टिंग से ओवर में विकेट देते हुए नजर आएंगे। दीपक चार आपको जो है इन स्विंग आउट स्विंग दोनों डालते हुए नजर आएंगे। स्पिनर की बात करें तो आप मिचेल सैंटनर है आपके पास अल्लाह रदरफोर्ड है, या उसके बाद आप देखेंगे आपके पास विल जैक्स है, फिर उसके बाद आपके पास इंडियन के मल्टीपल ऑप्शन है जो है आपके पास ऑप्शन से आपके स्पिनर्स के। फिर उसके बाद देखोगे तो ऑलराउंडर में आपका हार्दिक पांड्या। मतलब मेरे हिसाब से तो इस साल की आईपीएल की 2026 की जो सबसे बेस्ट टीम है वो मुंबई इंडियंस है। अगर मैं बात करूँ चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स की, तो ओपनर्स में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको संजू सैमसन नजर आते हुए नजर आएंगे, और आपको साथ में उसके नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़। हमारे पास आयुष मात्रे भी एक ऑप्शन है, लेकिन आयुष मात्रे का बिकॉज ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया है, तो उस वजह से आपको यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिल सकते हैं। बीच में आपको डेविल ब्रेविस खेलते हुए नजर आएंगे, शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास वो भी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की हम ये नहीं कह रहे कि टीम स्ट्रॉन्ग है या नहीं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस जो है स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। लेकिन डेफिनेटली जो है महेंद्र सिंह धोनी का ये साल आखिरी नहीं होने वाला है। तो आप हमारी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।